झारखंड कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का मामला। कुछ विधायकों की नजर प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता पर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, संसदीय सचिव और बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए भी काफी लॉबिंग हो रही है। हजारीबाग, पलामू, धनबाद जिले को प्राथमिकता देने की तैयारी है। इन जिलों से कांग्रेस कोटे से कोई भी मंत्री नहीं है। अपने इलाकों में कई अधिकारियों की मनमाफिक पोस्टिंग चाहते हैं विधायक के मनमाफिक अधिकारी विधायकों को नहीं मिल पा रहे हैं। सत्ताधारी विधायकों को लगता है कि वो विपक्षी विधायक हैं, इसलिए थोड़ी नाराजगी उनमें है। हालांकि आरपीएन सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। विधायक सरकार से और पार्टी से अपना काम करवा रहे हैं और अगर इसके बाद भी ऐसा बोलते हैं तो अब केंद्र नेतृत्व उन पर एक्शन लेगा। अगले हफ्ते आरपीएन सिंह रांची दौरे पर पहुंच रहे हैं। तमाम विधायकों के साथ बैठक होगी। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। बोर्ड और निगम को लेकर भी नाराजगी हो सकती है। इसके अलावा मनमाफिक ऑफिसर्स के तबादले को लेकर भी उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। या इसी बात को लेकर अंदर खाने थोड़ी नाराजगी की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी का मामला और ये नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बोर्ड के बंटवारे को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। इसके अलावा भी विधायकों को लगता है कि उनके अधिकारियों की मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग वो नहीं हो पा रही है, तो नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े में। ऋषिकेश, आरपीएन से अगले हफ्ते रांची दौरे पर पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर विधायकों को लेकर काफी कुछ खबरें बाहर आ रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है अभी आपके पास? आसिया, देखिए, जब आरपीएन सिंह से हमने सवाल पूछा कि क्या विधायकों की नाराजगी इस कदर है कि उसका असर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राजनीतिक हालात तक पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया। कहा गया कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है विधायकों की, और वो दिल्ली में आए हैं तो अपने संगठन को लेकर बात करना है, अपनी बातों को बताने आए हैं कि क्या हाल है, नहीं है, और इसीलिए वो अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि कोरोना की वजह से उन्हें रांची जाना था और कोरोना की वजह से वो नहीं जा पाए हैं, लेकिन अगले सप्ताह वो दिल्ली से रांची जाएंगे और वहाँ न केवल विधायकों, वहाँ के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, उन्हें क्या दिक्कतें हैं, क्या कोरोना के वक्त में काम हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी, जो आज अभी बैठक खत्म हुई है तमाम राज्यसभा सांसदों के साथ, उसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना काल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के किए गए कामों को लेकर जानकारी मांगी और राज्य में क्या हो रहा है इसको लेकर उन्होंने बात की है। तो एक पक्ष कांग्रेसी विधायकों का दिल्ली में मुलाकात उन्होंने किया, उसका एक पक्ष ये है जो प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के हवाले से बात औपचारिक तौर पर कही जा रही है। लेकिन आसिया, दूसरा पक्ष इस पूरे प्रकरण का यह है कि जितने भी तमाम विधायक हैं वहाँ पे, उन्होंने चूंकि वहाँ विधायक दल के नेता जो आलमगीर आलम है वो मंत्री बन गए हैं और कहा जा रहा है कि संगठन में एक व्यक्ति एक पद को होना चाहिए, इस तरीके की बातों को दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों ने रखा है और कई अरसे से रखते आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव थे और वो मंत्री हो गए, लिहाजा उस पद पर भी किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए। और कांग्रेस के बीच जिसको आप नाराजगी कह रहे हैं, उसको दूसरे शब्दों में आप लॉबिंग कर सकते हैं और इन्हीं दो पदों में अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इस तरीके के हवा को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बात यह है। दूसरा बात यह है कि कुछ विधायकों ने निश्चित तौर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश प्रभारी, चूंकि कोरोना काल में बात नहीं हो पा रही है, वो चाहते हैं कि उनके इलाके में अपने हिसाब के अधिकारी हो, जिससे कि डेवलपमेंट का काम और जो जनता की जवाबदेही है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करवा पाएँ अधिकारियों की वजह से। लेकिन इस वक्त में उनके मनमाफी कोई अधिकारी का डिप्यूटेशन नहीं हो रहा है और लग रहा है कि वो सत्ताधारी विधायक नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक जैसा है। तीसरी बात ये कहा जा रहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति सरकार करे जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, जिनका मलाल है,
वो या तो संसदीय सचिव हो या फिर बोर्ड के चेयरमैन को में उनकी भागीदारी हो, उनके मुताबिक ये चीज़ें हो, इसलिए भी प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जो सबसे अहम बात आसिया इन विधायकों की नाराजगी को लेकर है, वो कहा जा रहा है कि चूंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस का सवाल है और ऐसी परिस्थिति में संगठन की ओर से सुना नहीं जा रहा है, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना का वक्त है। ऐसे में उनकी जवाबदेही को कौन तय करेगा और जनता के बीच जवाब कौन देगा, तो सबसे बड़ी बेचैनी है इसीलिए है। और इसीलिए संभवतः हो सकता है कि जब प्रदेश प्रभारी जाएं और जब स्थितियां सामान्य हो तो वहां से विधायक फिर दिल्ली आएं और दिल्ली शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखे। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यही सब कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर के विधायकों की नाराजगी है या प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए। लेकिन दिल्ली की तरफ से दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो साफ कर रहा है कि जो भी नाराजगी है, जो भी बातें हैं वो संगठन के जरिए होगी, प्रदेश प्रभारी के जरिए होगी और उन्हीं के जरिए बातचीत किया जाएगा। ये बातें कांग्रेस के विधायकों को बता दिया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। चलिए, शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए।